हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मंगलवार के दिन का वीडियो है ये, और शाम के ना करीब 5:15 5:30 बजे का समय हो रहा है। लेकिन उजाला देखिए, काफ़ी ज़्यादा उजाला है। अभी तो ना जैसे लगता है 5 बजे भी मतलब बाहर निकलने लायक नहीं रहता है। लेकिन आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं किचन के, तो मैंने सोचा ना थोड़ा सा लग जाती हूँ जल्दी। वैसे भी 5 बजे तक तो अब लगना ही होता है, नहीं तो इससे ज़्यादा अगर लेट तक अंदर हम लोग बैठे रहे ना तो फिर रात को बहुत ही लेट हो जाएगा। वैसे भी आजकल ना रात को लेट हो भी जाता है। तो बस यहाँ पे ये चावल ले आई थी ऊपर से। तो पिछला वाला जितना ये चावल, मतलब 1 ड्रम चावल करीब 15-20 किलो का होगा। ये ड्रम तो उतने में एक बार चावल साफ़ होता है ना, तो 1 डेढ़ महीने 2 महीने आराम से चलता है। तो यही जो है उसका लास्ट ये एक बास्केट बचा था। अभी जो मैंने साफ़ करवाया है तो वो दूसरा वाला चावल है, तो मैंने सोचा ये वाला साफ़ कर देती हूँ इतना ही। उसके बाद जब ये बन जाएगा पूरा तो फिर वो दूसरा वाला उसको फिर साफ़ करूँगी। तो वही लेके बैठी हूँ। और ये छोटे वाले बाउल में लहसुन भिगा के मैंने रखा हुआ है, उसको भी छीलना है। तो आजकल भिगा के रख देती हूँ ना तो बहुत आराम से छिल जाते हैं। फिर जो है 3-4 दिनों का मतलब वो हो जाता है गैप, आराम से जो है चलता है। अभी तक चाय नहीं बनी है। पन्ना वही रहता है ना, पन्ना आजकल बना के रख दे रही हूँ तो हफ्ते दिन चल रहा है। पिछला वाला भी था तो वही जो है तन्मय को दे दिया। और अभी चाय नहीं बनाया, ये सोए ही हैं। तो ये थोड़ा सा लेट आते हैं ना, हम लोग तो दोपहर में जैसे 12 बजे 1 बजे तक सो जाते हैं। तो वही 1-2 घंटा सो लिए, उसके बाद नींद भी नहीं आती है। भले ही रूम से निकलने का मन नहीं होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आती है। तो तन्मय भी उठ के अपना जो पढ़ाई वगैरह करना होता है वो करता है। मुझे ये सब काम रहते हैं, या कपड़े जैसे शाम को ही मैं कपड़े वगैरह धुलती हूँ। तो आज कपड़े नहीं धोने थे, आज मुझे ये सारे काम ही निपटाने हैं। किचन के काम जितने भी मतलब दिमाग में बना के रखती हूँ ना, कि जैसे डेली का प्लानिंग ही होता है, सुबह ही ये दिमाग में बन जाता है या एक दिन पहले ही कि कल इतने सारे काम निपटाने हैं। सुबह के टाइम तो डेली का इतना रूटीन जो है ऐसा होता है, डेली रूटीन, कि उसमें ही समय निकल जाता है। लेकिन शाम का टाइम वही रहता है कि उसमें जो है गर्मियों में ऐसा हो जाता है। ठंड में है तो पूरे दिन काम करते रहो, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन गर्मियों में है कि सुबह जो है 11 बजे तक 12 बजे तक मैक्सिमम काम निपटा लो। उसके बाद जो है अंदर रूम के अंदर ही काम हो सकता है। वैसे भी मुझे जैसे लगता है ना कि ऊपर वाले फ्लोर पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी तपन का एहसास थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब नीचे वाले फ्लोर पे दिन भर काम करते रहो तो दिक्कत नहीं होती है, ठंडक थोड़ी रहती है। ऊपर वाले पे ना दिक्कत ज़्यादा होती है। तो बस वही चावल और लहसुन का काम ख़त्म करने के बाद चाय बनाई, इनको चाय दिया और अपने लिए ना वही लस्सी थोड़ी सी बना ली थी, दही थी तो मैंने सोचा ठंडा ठंडा यही पी लेती हूँ, चाय बाद में पीऊँगी। तो वो पीने के बाद लग गई हूँ यहाँ पे। ये काला नमक जो है, खड़ा वाला काला नमक ये ले आए थे, कई दिनों से रखा था, मुझसे ये टूट नहीं रहा था तो इनको दिया मैंने कि थोड़ा अच्छे से इसको तोड़ दीजिए, तो फिर मैं इसको ग्राइंड करके जो है भर दूंगी। ये सब काम ना बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जैसे, और इनकी कोई गिनती भी नहीं है। अगर किसी से बोला जाए ना कि आज नमक पीसना है या पाउडर बना के रखना है, चीनी का पाउडर बना के रखना है, तो कोई इसको मतलब इसमें क्या है, कौन सा ये काम है, बहुत बड़ा काम तो नहीं है, ये तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब काम भी ना मतलब करने में समय लगता है जो है, और टाइम निकाल के ही करना पड़ता है जो है। ये है कि एक बार अच्छे से मतलब एक दिन समय निकाल के कर लो तो फिर अपना हफ्ते भर का जो है, हफ्ते 10 दिन नमक का काम तो मतलब हो गया, बहुत दिन के लिए खाली हो गई। चीनी का यूज इस समय ज़्यादा हो रहा है दही में, या कोई शरबत वगैरह, बेल का शरबत बन रहा है तो इस समय ना ये पीसी वाली चीनी का यूज हो रहा है। तो इसके वजह से ये मतलब पीस के रखती हूँ तो हफ्ते दिन, ये भी हफ्ते दिन 10 दिन चलता है जो है। तो ये एक बार पीसा मैंने लेकिन अच्छे से जो है ना ग्राइंड नहीं हुआ, तो दोबारा इसको जो है पीस रही हूँ। नमक भर दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है तो अभी ना पन्ना भी बनाना है। पन्ना पिछला वाला ख़त्म हो गया है, फिर मैंने आम मंगाया हुआ है। इस समय गर्मियों में ना ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छी होती हैं। और मतलब शाम के टाइम ऐसा होता है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, फिर होता है ना कि कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है। तो ये मुझे बड़ा सही लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ते की चीज़ है। कच्चा आम जो है अभी तो गांव में तो मतलब ये फ्री में ही मिल जाएगा,
किसी का पेड़ है, कुछ भी है, आंधी तूफान आजकल इतने चल रहे हैं ना कि आम जो है मिल ही जाते हैं। वैसे तो मेरा जो है पीछे आम का बगीचा है, तो हम लोगों को तो आराम से मिल जाता है। तो जब भी आंधी आती है ना, ये जाते हैं तो 10 15 20 आम तो निकल ही आते हैं जो है नीचे गिरे हुए। तो फ्री का आम हो जाता है। और इसमें डालना भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, वही काला नमक और जीरा पाउडर, काली मिर्च और ये हरी मिर्च एक डाली है मैंने, अदरक का टुकड़ा डाला है, पुदीना की पत्ती डाल दी है। जो पुदीना अभी मैंने संडे के दिन धो के सुखाया था ना, उसी को डब्बे में भर के रख दिया है कि इस तरह आम या कोई भी शरबत बनाना हुआ तो थोड़ा सा डाल दो। तो बस इसे अच्छे से जो है पीस लिया है और अब इसे जो है ना एक कांच के जार में भर के रख दूंगी आराम से। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही, पिछली बार से ज़्यादा बनाए, तो ये तो लग रहा है कि 10 दिन चलेगा। वो हफ्ते दिन चला है, तो ये 10 दिन 12 दिन हो सकता है चले। ये तो बहुत मन से नहीं पीते हैं, लेकिन तन्मय को ये ना बहुत पसंद है और मुझे भी, क्योंकि खट्टा मीठा रहता है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग पीते हैं डेली ही, मतलब एक बार जब कुछ ठंडा पीने का मन करता है ना, तो ये होता है चलो यही पी लो। कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ना, तो ये सब बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। नहीं तो गर्मी में वो भी बहुत ज़्यादा ये होता है ना, एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ यही पिया जाए थोड़ा ठंडा ठंडा, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये सब चीज़ें घर में बना के रखने से सही रहता है कि फ़ायदेमंद भी रहेंगे, और टेस्टी भी लगता है जो है, और कोई झंझट भी नहीं है, सस्ता का सस्ता है जो है। और चाहे जब बना के रख लो, तो चाहे जब जो है पीने का मन करे पी लो। तो बस वो सब काम ख़त्म किया। बर्तन भी एक बार तो धुला था, फिर से दोबारा मिक्सर वगैरह ये सब हो गए थे, तो इन सबको धुल के रख दिया, दिया बत्ती करी और अभी लग गई हूँ खाना बनाने में। तो आज खाना भी ना फरमाइश थी कि दाल की पूड़ी बनानी है, तो इसमें ना थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे था कि चलो अब ये सारे काम भी अब सोचा है तो निपटा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर आजकल करने में ना रह ही जाता है। जो काम हो जाता है वो हो जाता है, बाकी ऐसे सोचते रहो ना कि कल करेंगे, तो फिर वो कल में ही रह जाता है। तो बस आलू रख दिया था उबलने के लिए और सेवई डाल दी है कढ़ाई में भुनने के लिए। सेवई मैं अपने लिए ही बनाती हूँ, जैसे ये भी ले लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है दाल की पूड़ी के साथ ना, मुझे मीठा चाहिए, जैसे खीर या सेवई। मुझे सब्जी उतनी अच्छी नहीं लगती है, मतलब सब्जी ना के बराबर ही लेती हूँ। मुझे सेवई और या तो खीर बनाओ, तो खीर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये मुझे आसान लगा कि जल्दी बन जाएगा, तो यही बना दिया। बस भून लिया था और दूध उबलने के लिए रखा हुआ था, इसमें चीनी डाल दी है दूध में और इलायची पाउडर डाला, इलायची कूट के, बस और कुछ भी नहीं डाला है। इधर जो है फटाफट से सब्जी भी छौंक लगा दी थी, तो मसाले भुन गए हैं। अभी ये आलू उबले हुए डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा मैश कर दे रही हूँ कि अच्छी सी सब्जी गाढ़ी बन जाए। वैसे भी उबली हुई आलू की सब्जी ना बहुत अच्छी बनती है, और पूड़ी वगैरह कोई भी पूड़ी हो, जैसे ये दाल वाली हो गई या सादी पूड़ी हो गई, किसी भी पूड़ी के साथ ना ये बहुत बढ़िया लगता है। आलू के पराठे वगैरह के साथ हम लोग सब्जी नहीं खाते हैं, उसके साथ तो चटनी ही अच्छी लगती है, लेकिन दाल पूड़ी हो गई या कचौड़ी हो गई, उड़द दाल की कचौड़ी, इन सब के साथ ना सब्जी चाहिए होता है। और मुझे जो है मीठा पसंद है, खीर या सेवई, तो वही है, सबका पसंद देखना पड़ता है, सबके हिसाब से चलना होता है और अपने लिए भी सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं सब्जी बना देती, सेवई नहीं भी बनाती ना, तो उतना मन से मैं नहीं खाती जो है, कि जितना कि उसके साथ खाती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्जी भी बना दी, मतलब हो गई है सब्जी, तो पानी डाल के गरम मसाला नमक वगैरह डाल दिया है। और यहाँ पे ये दाल उबाल दिया था पहले ही, तो इसमें पचफोरन मिर्च लहसुन सब कुछ डाल के उबाला था। तो अभी ऊपर से हींग जीरा और ये धनिया पत्ती, नमक वगैरह पहले से ही डाला हुआ है, तो इसको मिक्स कर दे रही हूँ। मिक्स करने के बाद फटाफट से आटा तो पहले ही लगा के रख लिया था, क्योंकि इन सब के लिए पराठे, जो भी भरवा पराठे बनाए स्टफिंग वाले ना, तो उसमें जो है आटा अगर आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले भी लगा के रख दो ढक के ना, तो बहुत बढ़िया रहता है। पराठे जो है फटते नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तुरंत का आटा कितना भी अच्छे तरह से लगाओ ना, उतना बढ़िया जो है नहीं बनता है। तो मैं जब भी ये सारी चीज़ें, सत्तू का पराठा, आलू का पराठा, कुछ भी हुआ
तो मैं आटा ही सबसे पहले लगा के रख देती हूँ कि आटा लग गया, उसके बाद सारी तैयारी वगैरह करती हूँ कि तब तक जो है ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रही हूँ। सारे काम मैंने जल्दी जल्दी किए, इतने ज़्यादा काम किचन में ही सिर्फ इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना कि मतलब बहुत छोटे छोटे हज़ारों काम होते हैं जिनको निपटाने में ना पूरा समय लग जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह से शाम किचन में ही हो जाती है। कभी अगर मसालों का काम हम करने लगे या ग्रॉसरी वगैरह अरेंज करना हुआ या उसको सेट करना हुआ तो पूरा जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सारी चीज़ें सेट करने में। और फिर ये होता है ना कि महीने भर हफ्ते भर के लिए हम सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, बनाते हैं, रखते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। देखने में ये काम छोटे लगते हैं, लगता है कि क्या ही समय लगता होगा, लेकिन समय और मेहनत दोनों लगती है। तो बस खाना बनाया, फटाफट से दिया और अब बैठने का बिल्कुल समय नहीं था। ऐसे तो मैं बैठ भी जाती हूँ, जैसे अभी गर्मी इतनी है ना कि बनाने के बाद तुरंत खाने का भी मन नहीं होता है। ये होता है कि थोड़ा सा हवा ले लो, उसके बाद खाओ, और खाओ ना तो इत्मीनान से बैठ के थोड़े मतलब हवा ले के तब किचन में आओ। लेकिन समय इतना ज़्यादा हो गया था ना, और बर्तन भी इतने ज़्यादा हो गए थे कि मतलब ये सब बनाओ तो फिर बर्तन तो पूरा सिंक जो है डबल भर जाता है। एक बार मैंने पूरा बर्तन धुल लिया है। खाना खाने के बाद सबसे पहला काम होता है बर्तन ही धो देती हूँ, क्योंकि गैस जो है ना, चूल्हा गर्म होता है। तो हमारे यहाँ है ना कि गर्म चूल्हा जो है साफ़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए। तो मैं बर्तन वगैरह ही धो लेती हूँ कि जब तक ये सब करूँगी तब तक ये आराम से जो है मतलब पोंछने लायक हो जाएगा। तो बस वही बर्तन धुलने के बाद ये लिक्विड लिया, क्योंकि आज तेल मसाले सारे जो है छिटके हुए थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब किचन थोड़ा सा गंदा हो रखा था। एक बार तो मैंने जब ये ग्राइंडर वाला काम सारा ख़त्म किया था तो पोंछा था पूरा ही किचन, लेकिन फिर ना इससे साफ़ कर दिया कि अच्छे से जो है साफ़ हो जाए। और आजकल ऐसा है ना कि थोड़ा भी अगर चीनी, आटा या इस तरह का कुछ भी लगा रह गया ना तो चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो इसे साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पे कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, मतलब कितने ज़्यादा हो गए थे, जबकि आज मैंने शाम से लेकर अभी तक ना 2-3 बारी बर्तन धो लिया है। तब भी किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है ना कि किचन का काम जैसे लगता है ख़त्म ही नहीं होगा, कितना काम हम करते जा रहे हैं और काम जो है जैसे लग रहा है ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और मतलब डेली ऐसा नहीं होता है, कभी कभी किसी किसी दिन जो है ऐसा हो जाता है। तो बस आज का तो मैंने पूरा प्लान ही बनाया था कि नहीं, आज मुझे सारा काम चाहे कितना भी देर हो या कुछ भी हो, मुझे सारा काम भी करना है और खाना भी मतलब ठीक है जो बोला है इन लोगों ने तो वही चीज़ बना दूंगी। नहीं तो कभी कभी ये होता है ना, ये सारे काम जैसे मसालों का काम करती हूँ या ग्रॉसरी वाला अरेंज करती हूँ या कुछ एक्स्ट्रा काम किचन में किया, तो फिर खाना उस दिन ना मैं सोचती हूँ कुछ हल्का फुल्का बना दूँ जिसमें टाइम न लगे, तो थोड़ी सी कम मेहनत में हो जाएगा। लेकिन आज था कि चलो ठीक है, उसी में सब जो है हो जाएगा। बस एक बार मन बनाने की ज़रूरत होती है कि नहीं हो जाएगा तो फिर हो जाता है। नहीं तो अगर मतलब ये होता है ना कि नहीं बहुत भारी है कैसे होगा, बस दिमाग की ही सारी चीज़ें होती हैं ना, जो चीज़ हम दिमाग में बना लेते हैं वैसा ही जो है महसूस होने लगता है, वैसी फीलिंग आने लगती है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह सब कुछ एकदम धो धा के साफ़ कर लिया है। सिंक भी अच्छे से पूरा साफ़ कर दिया है। सिंक के पास ना मुझे बड़ा टेंशन रहता है कि पानी के दाग लग जाएंगे। वैसे भी ये ग्रेनाइट जो है ना धीरे धीरे पता नहीं क्यों जैसे वो वाइट सा होते जा रहा है धोते धोते, पता नहीं अब ग्रेनाइट की प्रॉब्लम है कि क्या है। पूछूंगी अभी, भैया आएंगे जिन्होंने लगाया हुआ है तो उनसे मैं पूछूंगी कि क्यों ये दिक्कत हो रही है या फिर ये कैसे साफ़ होगा। तो आलू भी आया था, इसको भी अरेंज कर दिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगा दिए। खाना बनाने के बाद भी ना बहुत सारे काम होते हैं, तो बस ये सारे काम निपटाए। लास्ट में दूध तन्मय को दे रही हूँ क्योंकि उसने जो है ना सेवई नहीं खाई थी, तो उसको दे रही हूँ। हम लोगों ने तो सेवई खाई थी तो हमने नहीं पिया। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो टाइम भी चलिए दिखा देती हूँ, 11:15 का टाइम हो गया है। तो गर्मियों में ना रात को जो है बहुत जल्दी टाइम हो जाता है, पता ही नहीं लगता। तो बस चल रही हूँ, अब हाथ मुँह धो के सोने की तैयारी होगी। गुड नाइट, बाय बाय।